हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड के सदान से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि झारखंड के सदान से भी जेपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जेपीएससी पीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि झारखंड के सदान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड का सदान से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आज से हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति भी स्टार्ट कर दिए हैं, और साथ ही साथ झारखंड का इतिहास और झारखंड की अर्थव्यवस्था, ये तीनों को जो है हम लोग साथ में करते हुए जाएंगे। तीनों से जो है तीनों सेक्शन से आप लोगों को सुबह शाम जो है वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम जो 17 मार्च को होने वाला है उससे पहले अगर आप चाहते हैं जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को जो है मैं जेपीएससी ओरिएंटेड जो है कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि काफ़ी आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आप जो है बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो हम लोग 3 सेक्शन को, झारखंड की कला एवं संस्कृति और झारखंड की अर्थव्यवस्था और झारखंड के इतिहास, ये तीनों सेक्शन को जो है हम लोग एक साथ करते हुए जाएंगे, क्योंकि समय का काफ़ी कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या होगा कि आप सुबह शाम मेरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। सुबह में भी एक वीडियो मिलेगा और शाम में भी जो है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जा सके, क्योंकि हम लोगों के पास समय का काफ़ी कमी है। अभी तक तो कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा पीटी का 17 मार्च से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो कंफर्म है नहीं। लेकिन जो है हम लोग को जो है 17 तारीख को ही कंफर्म मांग के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। इसीलिए जो है हम लोगों को अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना होगा, और सुबह शाम जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कंटेंट करवा दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको जो है किसी तरीके का कोई कंटेंट मिस ना हो। तो चलिए झारखंड के सदान से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट, और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो है मैं आप लोगों को अलग अलग झारखंड जीके के रेफरेंस बुक से नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं, प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। तो जो है इस मेहनत के लिए आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे सदान कहा जाता है? ठीक है, सदान का मतलब क्या होता है, सदान किसे कहा जाता है? तो इनमें से सदान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है झारखंड के मूल जनजाति, झारखंड के गैर जनजाति निवासी, ऑप्शन सी झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले आदिवासी, ऑप्शन डी झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड के जो गैर जनजाति निवासी है, ठीक है। झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसी को सदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसी को सदान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सदान किसे कहा जाता है? झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसी को जो है सदान कहा जाता है। ये भी जो है झारखंड में काफ़ी लंबे समय से, शुरुआती दिनों से जो है, शुरुआती टाइम से ये लोग झारखंड में निवास कर रहे हैं, उन्हीं को जो है झारखंड का सदान कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता है? जो झारखंड के बाहर से आकर झारखंड में बसते हैं, बसे हुए हैं, तो वैसे लोगों को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा क्या कहा जाता है? सदान, सादरी, दीकू, परदेसी। तो इसका सही आंसर होगा दीकू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? झारखंड की कौन सी जो जनजाति है खुद को, अपने आप को सदान मानती है? चीक, बड़ाई, करमाली, किसान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीक, बड़ाई, करमाली और किसान जो जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ये सारे जो है अपने आप को सदान मानते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सदानों की भाषा को कहा जाता है, सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? सदानी, सादरी, उपरोक्त में से दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सदानों की जो भाषा है उसको सदानी भी कहा जाता है और सादरी भी कहा जाता है। फाइनली ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? झारखंड के जो सदान हैं इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
जो सदान लोग होते हैं, झारखंड के जो सदान हैं, वो खोरठा भी बोलते हैं, पंच परगनिया भी बोलते हैं और नागपुरी भाषा को भी बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग कितना है? झारखंड की जो कुल जनसंख्या है, झारखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, झारखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से सदानों के हिस्सा लगभग कितना परसेंट है? 25%, 90%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 10%। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 60%। सदानों का जो हिस्सा है झारखंड की कुल जनसंख्या में लगभग 60% है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के जो सदान है उसके बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। जी बिल्कुल, सदानों का जो मुख्य पेशा काम है क्या है? फार्मिंग है, कृषि है, ठीक है, एग्रीकल्चर है। तो सदानों का जो मुख्य पेशा क्या है? कृषि है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन, ये सारी है। जी बिल्कुल, सदानों का जो मुख्य भोजन है चावल, मक्का, दलहन और मड़ुआ, ये सारे जो है इनका सदानों का जो है मुख्य भोजन है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है। प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो सदान जो है क्या है? आर्य है। जी बिल्कुल, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ए बी सी जो है सदानों के बारे में तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? जातिगत दृष्टि से देखा जाए तो सदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 2, 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। जातिगत दृष्टि से देखा जाए तो सदानों को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला और दूसरा। तो पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है, पहले भाग में ऐसे सदानों को रखा जा सकता है, ठीक है, याद ध्यान से सुनिएगा कि जातिगत दृष्टि से सदानों को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है, पहले भाग में ऐसे सदानों को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्से में भी निवास करते हैं, ठीक है। पहला भाग में वैसे सदानों को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्से में भी निवास करते हैं, झारखंड में भी रहते हैं और झारखंड के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। वैसे लोगों को, वैसे सदान को जो है पहले भाग में रखा जा सकता है। उनमें से कौन है? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर इत्यादि, ये सारे जो हैं पहले भाग के सदान हैं जो कि झारखंड में भी निवास करते हैं और झारखंड के अलावा अन्य देश के अन्य हिस्से में भी निवास करते हैं। अब दूसरा है, दूसरे भाग में ऐसे सदानों को रखा जा सकता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, ठीक है। दूसरा भाग में वैसे सदानों को रखा जा सकता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे बड़ाइक, देसावली, परमाणिक, जो भूया हो गया, पान, उसके बाद गोड़ाइत, पाइक, ये सारे जो है आपका दूसरे भाग के सदान में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन से सदान हैं जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? इनमें से कौन से सदान हैं जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? तो अभी बताए कि जातिगत दृष्टि से सदानों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कि जो झारखंड में भी रहते हैं और झारखंड के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रहते हैं, और दूसरा जो है झारखंड में ही निवास करते हैं। तो ये 2 जो है जातिगत दृष्टि से सदान का जो पार्ट था, भाग था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन से सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? झारखंड में ही निवास करते हैं। आपके ऑप्शन है बड़ाइक, देसावली, ऑप्शन सी रोतिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उपरोक्त में से सभी जो है झारखंड में ही निवास करने वाले सदान है। बड़ाइक, देसावली, रोतिया, ऑप्शन तीनों जो है ए बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन से सदान है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? इनमें से कौन से सदान है जो झारखंड में भी रहते हैं, उसके साथ साथ देश के अन्य हिस्से में भी निवास करते हैं?
बनिया, सोनार, कुर्मी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अभी ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सदानों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जी, सदानों पर जो है जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि पारसनाथ हिल के नीचे जो है जैनियों का एक बहुत बड़ा बस्ती था, ठीक है, जिसे सारवक या सराक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो सदानों पर जो है जैन धर्म का प्रभाव देखने को बिल्कुल मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साक्ष्य है पारसनाथ हिल जो है, जो कि गिरिडीह में है, पारसनाथ पहाड़ी जो है, जो कि गिरिडीह जिले में अवस्थित है। तो उस पहाड़ी के जो हिल है, तो उस पहाड़ी के आसपास में ही जो है जैनियों के एक बहुत बड़ा बस्ती होती थी, जो कि सारवक या सराक के नाम से प्रसिद्ध थी। तो हम कह सकते हैं सदानों पर जो है जैन धर्म का प्रभाव देखने को बिल्कुल मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, सदान लोग सूर्य व मनसा के उपासक है। जी, सदान लोग जो है सूर्य व मनसा के उपासक है। बिल्कुल जो है सदान लोग जो है सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्यास्त के समय इन लोग कुछ खाते भी नहीं हैं, ठीक है। जो सराक के लोग होते हैं, ठीक है, जो पारसनाथ हिल के नज़दीक वाले जो बस्ती में रहने वाले जो जैनियों की जो बहुत बड़ी बस्ती थे, तो उन लोगों जो क्या करते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है सूर्य देवता को काफ़ी मानते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो सदान लोग सूर्य व मनसा के उपासक हैं। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जी, कुछ सदानों पर जो है वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को बिल्कुल मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है ए बी सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है फाइनली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? सदान लोग जो होते हैं चेचक और हैजा जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए जो है कौन सी देवी को पूजा करते हैं? काली देवी, सरस्वती देवी, शीतला देवी, ऑप्शन डी वन देवी। तो शीतला देवी की पूजा की जाती है। सदान लोग जो होते हैं चेचक और हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं, ताकि जो है इन सारी बीमारियों से जो है शीतला देवी इन लोगों को रक्षा करे। तो ऑप्शन सी जो होगा शीतला देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सदानों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि पर विश्वास करते हैं। जी, सदान लोग जो होते हैं भूत प्रेत और ओझा आदि में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आस्तिक तीनों के लक्षण परिलक्षित है। जी, सदानों की जो शारीरिक संरचना है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनमें जो है आर्य, द्रविड़ और आस्तिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो देखते होंगे कि जो सदान की जो शारीरिक संरचना है वो आर्य, द्रविड़ और आस्तिक तीनों से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए जो है सदानों का जो देखते होंगे इनका रंग गोरा, सांवला तथा काला तीनों प्रकार का है। इनका जो बॉडी का जो रंग होता है वो गोरा भी होता है, सांवला तथा काला तीनों प्रकार का अवेलेबल होता है। तो जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो लंबाई जो होती है नाटी होती है, मध्यम तथा अधिक होती है। तो ये तीनों तरीके का जो कैटेगरी हाइट का ये भी देखा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। सदानों का रंग गोरा, सांवला तथा काला तीनों होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सदानों के बारे में इन कथनों पर विचार करें। सदानों के बारे में जो है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट के बारे में आपको सोचना है, विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। सदान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता व गमछा का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, सदान लोग जो होते हैं पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता और गमछा का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। सदानों का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला, कंगन आदि है। जी, सदानों का जो प्रमुख आभूषण है बुलाक है, पोला है और कंगन है, जो महिलाएं जो है हाथों में पहनती हैं। तो ऑप्शन बी भी जो है बिल्कुल सही है। सदान लोग मिट्टी के बर्तन हड़िया, चूका, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, सदान के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं जैसे हड़िया, चूका, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं। जी, तो स्टेटमेंट 3 भी क्या है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 क्या है? सदान लोग पीतल तथा कांसा के बर्तन को समृद्धि को घोतक मानते हैं। जी, सदान के जो लोग हैं पीतल तथा कांसा के बर्तन को समृद्धि को घोतक मानते हैं, एक सूचक मानते हैं। तो ऑप्शन 4 भी क्या है बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो चारों स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3 और 4 ये तीनों ये चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये चारों जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। केवल 1 तथा 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। सभी जो है ऊपर के स्टेटमेंट कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करेगा, आप लोगों को इस तरीके का जो है कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सदानों के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? सदानों का समाज मातृत्वात्मक होता है, मतलब सदान का जो समाज होता है महिला प्रधान होता है? जी नहीं, महिला प्रधान नहीं होता है, जबकि पुरुष प्रधान होता है। सदानों का जो समाज होता है वो प्रीत समाज होता है, यानी पुरुष समाज होता है। पुरुष को जो है अधिक मान्यता दिया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। सदानों में मारी तथा प्रीत कुल में विवाह वर्जित होता है? जी नहीं, वर्जित तो नहीं होता है। सदानों के गांव में अखरा में किसी समारोह के अवसर पर युक्तों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? जी, सदानों के जो गांव में होता है अखरा, जहाँ पे जिसे चौक कहा जाता है, अखरा में ही जो है किसी भी समारोह के अवसर पर युक्तियाँ जो है डांस करती है। जैसे आप देखते होंगे गांव का जो अखरा होता है वहीं पे जो है लड़कियां जो होती है, औरतें जो होती हैं, वो कर्मा पूजा के अवसर पे या फिर कोई और फेस्टिवल हो उस मौके पे जो है अखरा में ही नृत्य करती है, सामूहिक डांस करती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है? जी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है सदान का समाज के बारे में। तो सदान का जो समाज होता है वो महिला प्रधान नहीं बल्कि पुरुष प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। निम्न में से कौन सा कथन आदिवासी तथा सदान के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है? ठीक है, झारखंड के आदिवासी तथा जो सदान के लोग हैं उसके बीच के अंतर को कौन स्पष्ट नहीं करता है? कौन कथन स्पष्ट नहीं करता, आपको बताना। आपके ऑप्शन है आदिवासी जनजातीय तथा सदान गैर जनजातीय। जी बिल्कुल, आदिवासी क्या है? जनजातीय तथा सदान गैर जनजातीय है। तो झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसी को सदान कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल क्या है, स्पष्ट तो कर रहा है। ठीक है, आदिवासी और सदान के बीच जो है अंतर को ये तो बिल्कुल बता रहा है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, आदिवासी कबीलाई होते हैं जबकि सदान समुदाय होते हैं। आदिवासी क्या होते हैं? कबीलाई होते हैं, और जबकि सदान जो होते हैं समुदाय होते हैं। ये भी क्या कर रहा है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है, बता रहा है। ऑप्शन सी, आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं जबकि सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं। अस्थाई जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं घुमंतु स्वभाव के होते हैं, और जबकि सदान जो होते हैं अस्थायी स्वभाव के होते हैं। ये भी क्या कर रहा है, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट बता रहा है। ऑप्शन डी, आदिवासी मूल निवासी है जबकि सदान गैर निवासी है। आदिवासी क्या है? मूल निवासी है, झारखंड के मूल निवासी है आदिवासी, जबकि सदान जो है गैर निवासी है। तो ये जो है दोनों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी जो होगा आदिवासी और सदान के बीच जो है अंतर को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, आदिवासी मूल निवासी है जबकि सदान गैर निवासी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए जो है झारखंड के सदान या झारखंड का जीके जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, तो मेरा कोशिश रहता है कि अलग अलग झारखंड जीके के रेफरेंस बुक से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा करवाया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? नागपुरी, बंगाली, मराठी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा नागपुरी। इसका जो सही आंसर होगा राइट आंसर नागपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से सदान है। प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो सदान क्या है, कौन है? मंगलाइड, आर्य, अल्पाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा आर्य। प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो सदान क्या है? आर्य है। ठीक है, आर्य प्रजाति से है, बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उपयोग सदान लोग मुख्यतः करते हैं? सदान के जो लोग होते हैं वो निम्नलिखित में कौन से भाषाओं का मुख्यतः
यूज करते हैं? नागपुरी, कुरमाली, खोटा एवं पंचगरिया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। जो सदान के लोग होते हैं मुख्यतः नागपुरी, करमाली, खोटा एवं पंच परगनिया, ये सारे जो होते हैं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके धर्म से हिंदू सदानों की धार्मिक आस्था प्रभावित होती है? निम्नलिखित में से किसके धर्म से हिंदू सदानों की जो धार्मिक आस्था होती है वो प्रभावित होती है? तो जनजातीय, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो ऑप्शन ए जो होगा जनजातीय। इसका जो राइट आंसर होगा जनजातीय। जनजातीय से जो होती है सदानों की जो हिंदू सदानों की जो धार्मिक आस्था है वो प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जनजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सदानों के धर्म के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है राइट है? अधिकांश हिंदू सदान शिव के उपासक है। जी, अधिकांश हिंदू सदान जो है शिव के उपासक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। ऑप्शन बी, सदानों में धार्मिक संहीनता की भावना पाई जाती है। जी, सदानों में जो होती है धार्मिक संहीनता की भावना पाई जाती है। ऑप्शन सी, हैजा, चेचक आदि महाबीमारियों या महामारियों को देवी का प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल, पूजा की जाती है। हैजा और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए जो है ये शीतला देवी की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या है राइट है। तो फाइनली इसका ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा। ए बी सी फाइनली ऊपर के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सदानों के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा जो स्टेटमेंट है सदानों के संबंध में गलत है? आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, कौन सा है? सदानों के परंपरागत पर्वों में करम, तीज, मनसा, जितिया, शीतला, टूसू, सोहराय, फगुआ, सरहुल और बड़ पहाड़ी प्रमुख है। जी बिल्कुल, सदानों के जो परंपरागत पर्व है उनमें से करम, तीज, ये सारे जो है ये प्रमुख त्यौहार है। जी, तो ये जो है बिल्कुल राइट है। सदानों में सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। जी, सदानों में जो सराक नामक एक छोटे क्षेत्र है उनमें जो है जाति जैन धर्म से प्रभावित है। जी बिल्कुल। तो सराक किसे कहा जाता है? यहाँ पे एक वर्ड आया आप लोगों को सराक। ठीक है, तो सराक का मतलब क्या होता है? तो सराक जो होता है पारसनाथ हिल के जो नज़दीक जैनानियों की एक बहुत बड़ी बस्ती होती थी। ठीक है, जो सरावक या सराक के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसी को सराक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो पारसनाथ हिल है जो कि गिरिडीह में स्थित है, उस हिल के नज़दीक में सामने में जैनियों का एक जैन धर्म होते हैं, जैनियों का जो है एक बहुत बड़ी बस्ती होती थी जिसे सरावक या सराक के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध थे। तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, जतरा मेला में रथ यात्रा, डायर यात्रा, रामरेखा मेला, टुसू मेला विशेष प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। सदान लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, ये गलत है। सदान लोग जो है देवी देवता पे काफ़ी आस्था होता है, काफ़ी विश्वास होता है, और सदान के लोग जो होते हैं देवी देवता की पूजा खूब करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, और गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की गाँवों की पहचान किससे होती है? सदान की जो गाँव होती है उसकी पहचान किससे होती है? सरना से, मजलिस से, अखड़ा से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी अखड़ा से। अखड़ा से जो होता है सदान गाँवों की पहचान होती है। अखड़ा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो है सामूहिक रूप से सभी लोग किसी पर्व त्यौहार पे, किसी एक खास मौके पे डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसी को अखड़ा कहा जाता है। तो सदानों की जो गाँव की पहचान होती है वो अखड़ा से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा अखड़ा। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? जो ग्रुप डांस होता है कर्मा पूजा में, वो कहाँ पे होता है? तो अखड़ा में होता है। आई होप आपका जो है ये इसका आंसर सभी लोग को पता होगा। अखड़ा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय है। जी, सदान आदिवासियों के जो समकालीन कहें उनसे भी प्राचीन समुदाय है। जी, यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति के आवृत्ति विभिन्न जातियों धर्मों का समूह है। जी, ये भी सही है। सदान जो होता है यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति के आवृत्त विभिन्न जातियों धर्मों का समूह है। ये भी सही है। सदान झारखंड का मूल निवासी है। सदान जो होते हैं झारखंड का मूल निवासी। जी, सदान जो होते हैं झारखंड का गैर जनजातीय मूल निवासी होते हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी।
तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें से सभी सही आंसर होगा। ए बी सी तीनों ऊपर के बिल्कुल राइट है। फाइनली ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान झारखंड की जाति है। सदान जो है झारखंड की जाति है। गैर जनजाति, मूल गैर जनजाति, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। तो सदान झारखंड की जो है गैर जनजाति भी है और मूल गैर जनजाति है। ठीक है, सदान झारखंड की जो है गैर जनजाति, मूल गैर जनजाति है, जो कि काफ़ी सालों से, काफ़ी पुराने समय से जो है इन लोग भी रह रहे हैं, इसीलिए से जो है मूल गैर जनजाति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो फाइनली ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बसे सदान सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। कौन से क्षेत्र में बसे जो सदान है वो सूर्यास्त के बाद, सूरज डूबने के बाद भोजन नहीं करते। गुजरात क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, सराक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सराक क्षेत्र में। सराक का मतलब क्या होता है, तो सराक क्षेत्र जो होता है जो गिरिडीह में अवस्थित जो है पारसनाथ हिल है, पारसनाथ पहाड़ी है, तो उसी के नज़दीक जो है जैन धर्म जो थे, जैनियों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी जिसे सारवक या सराक के नाम से जाना जाता था। सारवक या सराक के नाम से फेमस था। तो इसी क्षेत्र में जो है सूर्यास्त के बाद सदान लोग खाना नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों में बंदूक रखने की प्रथा संबंधित थी। सदानों में जो है बंदूक रखने की प्रथा थी, वो किससे संबंधित थी। जमींदारों के कारण, अंग्रेजों के कारण, जंगली जानवरों के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जमींदारों के कारण। ठीक है, जमींदारों के कारण जो है सदानों में बंदूक रखने की प्रथा थी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान समाज है। सदान समाज जो है वो क्या है, मातृत्वात्मक समाज है, यानी महिला प्रधान समाज है, या फिर पुरुष प्रधान समाज है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी, पुरुष प्रधान समाज है। सदान समाज जो होता है वो पुरुष प्रधान समाज होता है। यहाँ पे जो है महिलाओं के मुकाबले पुरुष की ज़्यादा प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान स्वभाव से होते हैं। सदान जो होते हैं स्वभाव से कैसे होते हैं। आपके ऑप्शन है ए समुदायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। सदान जो होते हैं स्वभाव से समुदायी होते हैं। ठीक है, समुदायी होते हैं और अस्थायी होते हैं। ग्रुपिज्म होता है इन लोगों में। ठीक है, इन लोगों में क्या होता है, ग्रुपिज्म होता है, समुदायी होती है, और ये अस्थायी होते हैं। इन लोग जो होता है कहीं एक जगह पे अगर है तो ये क्या है, परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा समुदायी और अस्थायी। फाइनली ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से झारखंड के सदान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने सारा इम्पोर्टेंट कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।